हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम एचटेट पीजीटी इंग्लिश एग्जामिनेशन जो 16 नवंबर 2019 को हुआ था उसका पार्ट 4 इंग्लिश सॉल्व करेंगे, जिसमें इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस होते हैं और वो सिर्फ पीजीटी इंग्लिश वालों को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जिन्होंने भी पीजीटी इंग्लिश के लिए अब अप्लाई कर रखा है उनके लिए ये पेपर जो है देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं अब जो एग्ज़ाम 2 जनवरी को होना है उसमें आएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं एचटेट पीजीटी इंग्लिश के वो ये पेपर ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 इंग्लिश, जिसमें क्वेश्चंस होंगे 91 से लेकर 150 तक। तो आइए इन 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ इम्प्रॉम्प्टू? ए स्पॉन्टेनियस, बी प्रीमेडिटेटेड, सी कंसिडर्ड और डी रिहर्स्ड। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस। इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम है स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल? निम्नलिखित में से कौन सा इकोनॉमिकली का सिनोनिम नहीं है? इकोनॉमिकल का सिनोनिम नहीं है तो यानी एंटोनिम है। तो बाकी तीनों तो आपको इकोनॉमिकल के सिनोनिम मिलेंगे और एक आपको मिलेगा एंटोनिम यानी इकोनॉमिकल का सिनोनिम नहीं। तो ऑप्शंस हैं ए प्रूडेंशियल, बी थ्रिफ्टी, सी एक्स्ट्रावेगेंट और डी फ्रूगल। तो स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से जो इकोनॉमिकल का सिनोनिम नहीं है वो है एक्स्ट्रावेगेंट। ऑप्शन सी करेक्ट है। और बाकी जो है प्रूडेंशियल, थ्रिफ्टी और फ्रूगल वो इकोनॉमिकल के सिनोनिम हैं और एक्स्ट्रावेगेंट क्या होगा? एंटोनिम या नॉट अ सिनोनिम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, अरेंज द फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन्स लाइफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आइंस्टाइन के जीवन के बारे में जो तथ्य हैं उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। तो पहले ऑप्शन से एक बार रीड कर लेते हैं। ए, ही वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। बी, आइंस्टाइन वाज बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म। सी ऑप्शन है ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और डी ऑप्शन है आइंस्टाइन जॉइंस अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आएगा बी ऑप्शन, आइंस्टाइन वाज बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म। उसके बाद आएगा डी सेकंड नंबर पे, आइंस्टाइन जॉइंस अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। थर्ड पे आएगा स्टूडेंट्स ए ऑप्शन, ही वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। और स्टूडेंट्स, फोर्थ पे आएगा सी ऑप्शन, ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी जो हमारे पास जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा वो रहेगा बी डी ए सी, और ये मिलता है हमारे को ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड ए यंग वुमन ऑन द नेचर ऑफ ब्यूटी। इस फेमस पोएम का जो सेंट्रल थीम है वो एक वार्तालाप है एक युवा व्यक्ति और एक युवा स्त्री के बीच में ब्यूटी की नेचर के ऊपर, सुंदरता की प्रकृति के ऊपर। ए ऑप्शन द बॉल पोएम, बी ए टाइगर इन द जू, सी फायर एंड आइस, डी फॉर एने ग्रेगोरी। तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन फॉर एने ग्रेगोरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम हेवन लेक? हेवन लेक जो बुक है फ्रॉम हेवन लेक, इसका ऑथर कौन है? ए सलमान रुश्दी, बी खुशवंत सिंह, सी शशि थरूर और डी विक्रम सेठ। सो स्टूडेंट्स, द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम हेवन लेक इज विक्रम सेठ। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 96, fill in the blanks in the sentences below by choosing the correct personal pronouns। आपको यहाँ पर एक
शॉर्ट पैसेज दिया हुआ है और उसमें जो है ब्लैंक्स हैं और आपको जो है करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है। मैं रीड कर देता हूँ पैसेज को और साथ साथ में आपको आंसर भी बताता जाता हूँ। ए मैन किडनैप्ड अ लिटिल गर्ल एंड हिड डैश इन ए बंगलो इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा हर फर्स्ट में, उसके बाद जो है डैश सेंट डैश पेरेंट्स अ रैंसम नोट टेलिंग डैश टू लीव 50,000 रुपीज़ नियर द पोस्ट बॉक्स आउटसाइड द हेड पोस्ट ऑफिस। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड ब्लैंक है उसमें आएगा ही, थर्ड ब्लैंक है उसमें हर और फोर्थ में आएगा देम। फिर द मैन सेड ही वुड देन सेंड ए मैप शोइंग देम देयर डॉटर्स वेयर अबाउट। तो उसके बाद जो ब्लैंक है आपका फिफ्थ, उसमें आएगा ही, सिक्स्थ में देम और सेवन्थ में देयर। तो ये कॉम्बिनेशन जो था हर, ही, हर, देम, ही, देम, देयर, ये मिलता है आपको ऑप्शन डी में। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, डैश इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। डैश एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को उनकी रेस या नस्ल के अनुसार अलग करती है। ए एपार्थी, बी एनार्की, सी डेमोक्रेसी और डी प्लूटोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स एपार्थी जो है ये करेक्ट आंसर है। एपार्थी इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। और साउथ अफ्रीका में ये पहले एपार्थी जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम रहा है जो लोगों को जो है नस्ल के आधार पर अलग करती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल सेंटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सिंपल सेंटेंस है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि सेंटेंसेस जो हैं सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ सिंपल सेंटेंस को देखना है। ए आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड हिज डिसमिसल। बी ही गेव अ स्टर्लिंग परफॉर्मेंस इन हिज डेब्यू इटसेल्फ। सी एज आई वॉज बिजी, I could not meet them. D the doctor took all precautions, still his condition deteriorated. तो स्टूडेंट्स सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो वो ऑप्शन बी है, ही गेव अ स्टर्लिंग परफॉर्मेंस इन हिज डेब्यू इटसेल्फ। ये एक साधारण वाक्य है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, विलियम सैरोयंस द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज ए स्टोरी अबाउट। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स किस बारे में स्टोरी है। ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। बी एन एडवेंचरस जर्नी ऑन अ मैग्निफिसेंट हॉर्स। सी टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू ए ट्राइब whose hallmarks are trust and honesty. D a family living in the most abject poverty in the world. So students, William Saroyan's The Summer of the Beautiful White Horse is a story about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. C option is correct. Now students, question number 100. A thing of beauty is a joy forever is the opening line of which poem by the romantic poet John Keats. आपको पता है कि जॉन किट्स हैं जो रोमांटिक पोएट थे, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर ये जॉन किट्स की जो है कौन सी रोमांटिक पोएम की ओपनिंग लाइन है। ए ला बेला डेम सेंस मर्सी। बी ओड टू ए नाइटिंगेल। सी एंडेमियन और डी द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंडेमियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, मैल्कम इन मैकबेथ इज डंकन्स। मैल्कम जो है मैकबेथ में वो डंकन का क्या है। ए सेकंड सन। बी ब्रदर। सी फ्रेंड। डी एल्डेस्ट सन। सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज डी एल्डेस्ट सन। नाउ 102, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए नाउन क्लॉज। निम्नलिखित जो सेंटेंसेस हैं
4 सेंटेंस आपको मिलेंगे, उनमें से आपको नाउन क्लॉज को फाइंड आउट करना है। नाउन क्लॉज के लिए आप हमारा अलग से वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। ए, बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू। बी, दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर। सी, दैट यू हैव कम प्लीजेस मी। डी, इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि नाउन क्लॉज हमेशा व्हाट का आंसर देता है। तो अब अगर हम देखें कि व्हाट प्लीजेस मी, अगर हम देखते हैं तो आंसर आता है दैट यू हैव कम। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका जो है नाउन क्लॉज है, दैट यू हैव कम, दिस इज नाउन क्लॉज। तो आप ध्यान रखें कि नाउन क्लॉज हमेशा व्हाट का आंसर देता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए नाउन क्लॉज, दैट यू हैव कम प्लीजेस मी इज ए नाउन क्लॉज। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 103, मैच एंड कंप्लीट द प्रोवर्ब्स। आपको प्रोवर्ब्स को मैच करना है और कंप्लीट करना है। ए बर्ड इन हैंड, उसके अगेंस्ट दिया हुआ है विल क्लच एट ए स्ट्रॉ, ये इनकरेक्ट है। बी, डोंट काउंट योर चिकन्स, उसके सामने दिया हुआ है गैदर स्नो मॉस, ये भी इनकरेक्ट है। सी, ए रोलिंग स्टोन, उसके सामने दिया हुआ है इज वर्थ टू इन द बुश, ये भी इनकरेक्ट है। और डी, ए ड्राउनिंग मैन, उसके अगेंस्ट दिया हुआ बिफोर द हैच, ये भी इनकरेक्ट है। तो आपको मैच करना है और जो ये प्रोवर्ब्स मैंने रीड करे हैं ए से लेकर डी तक, इनको जो है मैच भी करना है और कंप्लीट भी करना है। तो पहला देखिए, ए बर्ड इन हैंड, ये जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड से, इट्स वर्थ टू इन द बुश। बी है डोंट काउंट योर चिकन्स, ये जाएगा फोर्थ से, बिफोर द हैच। सी है ए रोलिंग स्टोन, ये जाएगा सेकंड से, गैदर स्नो मॉस। और डी है ए ड्राउनिंग मैन, ये जाएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट से, विल कैच एट ए स्ट्रॉ। तो ये आपका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 3, 4, 2, 1। तो स्टूडेंट्स आपको जो ये 3, 4, 2, 1 जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो करेक्ट कोड आपको मिलता है वो मिलता है ऑप्शन बी में। आप देख सकते हैं कि A3, B4, C2 और D1, तो बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 104, इफ़ यू वर अप इन आर्म्स यू वुड बी A, holding someone you love, B, protesting strongly, C, feeling much stronger than before, D, fighting a losing battle। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका आंसर रहेगा बी, protesting strongly। Now students, question number 105, which of the following is not written by अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा कौन सा नॉवेल जो है वो नहीं लिखा गया है। ए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लिखा है। बी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी लिखा है। और सी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये नहीं लिखा है। और डी, कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी, ये लिखा है। तो सी आंसर जो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि दिस नॉवेल इज़ नॉट रिटन बाय अरुंधति रॉय। नाउ 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा मिस स्पेल्ड है। ए, डर्मेटोलॉजी, ये सही है। बी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये भी करेक्ट है। सी, गायनोकोलॉजी, ये मिस स्पेल्ड है। और डी, पेडागोजी, ये सही है। तो गायनेकोलॉजी की स्टूडेंट स्पेलिंग होती है वो होती है GYNAECOLOGY, यानी ए के बाद ई आना था तो वो ई दे नहीं रखा है, GYNAE होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो मिस स्पेल्ड है, गायनोकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 107, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ इज एन्चेंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल सॉन्ग। ए, टिंटन एबे, बी, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, सी, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, डी, द सॉलिटरी रीपर। आंसर है स्टूडेंट्स डी, द सॉलिटरी रीपर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 108, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मेटाफर। ए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। बी, as the ship is useful on the sea, so the camel is useful in the desert. C, the camel is like a ship in the desert. D, none of these।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेटाफर है वो है द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट मरुस्थल का जहाज है। ए ऑप्शन जो है वो आपका मेटाफर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, fill in the blank with the correct option. This house dash to me. A belongs, B is belonging, C has been belonging, D had belonging. यह मकान मेरे से संबंधित है, कि ये घर जो है वो मेरा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, बिलोंग्स जो है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आप सेंटेंस देखेंगे उसमें 4 जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया होगा और वो अंडरलाइंड वर्ड्स आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। 4 अंडरलाइंड वर्ड्स में से 3 सही हैं, एक गलत है, तो जो अंडरलाइंड वर्ड इनकरेक्ट है उसको आपको फाइंड आउट करना है। एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे वर ऑनेस्ट and help you decide what to buy. Underlined words are option A B useful, C were और D decide. तो स्टूडेंट्स आपके ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं बी, यूजफुल और डिसाइड ये करेक्ट हैं। जो वर है अंडरलाइंड वर्ड वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर आर आना चाहिए था, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आंसर है वर। Now question 111, fill in the blank in the given sentence with an appropriate idiom. If I were you, I would dash until the situation improves. A option, bang your head against a brick wall. B, bring things to a head. C, laugh my head off. D, keep my head down. So correct answer is option D, keep my head down. Question number 112, a person who loves humankind in general is. एक व्यक्ति जो मानवता से सामान्य रूप से प्रेम करता है उसे क्या कहा जाता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट का आपका ये क्वेश्चन है। ए टिमिड, बी फिलेंथ्रोपिस्ट, सी फेमिनिस्ट और डी एमेच्योर। तो स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमनकाइंड इन जनरल इज फिलेंथ्रोपिस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 113, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन वर्ड्स। प्ले ऑन वर्ड्स के लिए क्या वर्ड होता है। ए पन, बी सिमली, सी हाइकू और डी मेटाफर। तो स्टूडेंट्स, द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन वर्ड्स इज पन, ए ऑप्शन करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 114, द फेमस लाइन nothing is so necessary for a young man as the company of intelligent women is from. A. Leo Tolstoy's War and Peace, B. Charles Dickens' Oliver Twist, C. George Orwell's Animal Farm, D. Graham Greene's The Power and Glory. The famous line nothing is so necessary for a young man as the company of intelligent women is from Leo Tolstoy's War and Peace. A option correct. Now question number 115, which of the following is not written by Percy B.C. Shelley. फेमस पोएम P.B. Shelley के द्वारा कौन सी जो पोएम जो है वो नहीं लिखी गई है। ए ओजिमंडायस, ये P.B. Shelley ने लिखी थी। बी क्रिस्टेबल, ये नहीं लिखी थी। सी ओड टू द वेस्ट विंड, ये भी लिखी है P.B. Shelley ने। टू ए स्काईलार्क, ये भी लिखी है। तो क्रिस्टेबल जो है वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्रिस्टेबल इज नॉट रिटन बाय पर्सी B.C. Shelley, बी ऑप्शन करेक्ट। नाउ 116, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस है जेरेंट। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में जीरंट है। जीरंट में जो है स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है और वो वर्बल नाउन होता है। नॉन फाइनाइट का ये क्वेश्चन है आपका। ए ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफिकल्ट, बी ही सेज ही वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन, सी आई सॉ फ्लेम्स राइजिंग एंड हर्ड पीपल शाउटिंग, डी ऑप्शन आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर। तो स्टूडेंट्स चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो हम फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफ़िकल्ट, तो पार्किंग यहाँ पर जीरंट है, ए ऑप्शन करेक्ट है।
Now question number 117 students. Which among the following plays of Shakespeare is not a tragedy? शेक्सपियर के जो निम्नलिखित नाटक हैं उनमें से कौन सा जो है ट्रेजेडी नहीं है, दुखांत नहीं है? तो आपको पता है कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों लिखे थे। तो जो ट्रेजेडी है स्टूडेंट्स वो हैमलेट भी है, ओथेलो भी है और मैकबेथ भी है। आपसे पूछा है कि जो ट्रेजेडी नहीं है वो है स्टूडेंट्स टेम्पेस्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरी बाय साकी? निम्नलिखित में से कौन सी साकी के द्वारा लिखी गई स्टोरी नहीं है? ए मिसिज पैकलटाइड्स टाइगर, दिस इज अ स्टोरी रिटन बाय साकी। बी द ओपन विंडो, दिस इज आल्सो अ स्टोरी रिटन बाय साकी। सी द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, दिस इज नॉट रिटन बाय साकी। D the lumber room, this is also a story written by Saki. So C option, the gift of the magi is not a story by Saki. C option यहाँ पर हमारा करेक्ट है। Now students, question number 119, which poem begins with the following lines? कौन सी पोयम निम्नलिखित पंक्तियों से शुरू होती है? In the city of which I sing, there was a just and placid king. A. The Tale of Melon City by Vikram Seth. B. In the Bazaars of Hyderabad by Sarojini Naidu. C. Ajamil and the Tigers by Arun Kolatkar. D. Keeping Quiet by Pablo Neruda. So students, the correct answer here is the Tale of Melon City by Vikram Seth begins with the following lines. A option correct. Now 120. Adrienne Rich, in her poem Aunt Jennifer's Tigers, A. addresses the constraints of a married life a woman experiences. B. celebrates the beauty and strength of the tiger. C. praises the creator of the magnificent beast. D. illustrates the relationship between the hunter and the tiger. So students, the correct answer here is option A, एड्रेसिस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमन एक्सपीरियंसेस। तो औरत के जो मैरिड लाइफ के जो अनुभव हैं उनके कॉन्स्ट्रेंट्स को जो है एड्रेस करती है एड्रियन रिच की ये पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन द पैसिव वॉइस? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है? ए. माई कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, ये पैसिव वॉइस में है। बी. स्पेनिश इज स्पोकन इन मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये भी पैसिव वॉइस में है। सी. माई हाउस इज बीइंग पेंटेड, ये भी पैसिव वॉइस में है। क्योंकि आप देख रहे हैं पहले में वाज प्लस थर्ड फॉर्म है, दूसरे में इज प्लस थर्ड फॉर्म है, तीसरे में फिर आप देख रहे हैं इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है। तो ये निशानी है कि ये तीनों पैसिव वॉइस में है। लेकिन डी जो सेंटेंस है, समवन हैज ऑफर्ड मी अ बेटर जॉब, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। तो हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन 122, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। हमें करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि रिपोर्टेड स्पीच में है। पहला, शी टोल्ड मी शी एंजॉयज लास्ट नाइट्स पार्टी। बी. द किड सेड दे वर हैप्पी। सी. ही सेड मी ही लव्ड मी। डी. टॉम आस्क्ड वेयर डिड आई लिव। तो स्टूडेंट्स, जो करेक्ट सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में वो है ऑप्शन बी, द किड सेड दे वर हैप्पी। और बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस हैं वो जो है इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन राइट है, द किड सेड दैट दे वर हैप्पी। नाउ क्वेश्चन 123, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच हमें चूज करना है। सेंटेंस है हमारा, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। आवर ऑप्शंस आर ए. दे सेड दैट ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। बी. दे सेड दैट ए बैड कारपेंटर क्वेरल्ड विथ हिज टूल्स। सी. दे से दैट ए bad carpenter has quarreled with his tools. D. They told that a bad carpenter
was quarreling with his tools। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि हमने क्या किया, रिपोर्टिंग पर वो रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ दिया। उसके बाद क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है तो हैबिचुअल फैक्ट में हम टेंस को चेंज नहीं करते, तो ए ऑप्शन दे सेड दैट ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन 124, ए रेमेडी बिलीव टू क्योर all disease and prolong life that was originally sought by alchemists, a cure all। Options are A panacea, B panel, C vigor और D enthusiasm। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो वन वर्ड होगा वो होगा पैनेसिया, ऑप्शन ए राइट है। नाउ क्वेश्चन 125, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ए, माई हाउस इज बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट। बी, आई लाइक इट व्हेन पीपल एग्री विथ मी। सी, यू नो कॉमा यू आर रिजेंबल्ड बाय समवन फेमस। डी, द रेस्टोरेंट्स किचन इज क्लीन्ड एवरी डे। तो स्टूडेंट्स ए बी डी जो है वो तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन जो सी है यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाय समवन फेमस ये जो है इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन 126, वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन। हमें जो है कभी भी जो है मूविंग ट्रेन से जो है नीचे नहीं उतरना चाहिए, चलती हुई गाड़ी से। द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस इज ए ऑब्लिक एन। यहाँ पर जो आपका नेवर है, नेवर जो है वो अंडरलाइंड किया हुआ है, तो अंडरलाइंड वर्ड जो सेंटेंस में है नेवर वो क्या है, ए वर्ब, बी प्रेपोजिशन, सी एडवर्ब और डी एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स नेवर यहाँ पर आपका एडवर्ब है, सी ऑप्शन राइट है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की जो करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको कौन सी ऑप्शन में मिलती है। चारों में जो है आपको डेवलपमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी में, तो डेवलपमेंट की जो करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी में डेवलपमेंट, बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन 128, आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। मुझे आज ये कार्य समाप्त करना है। द अंडरलाइंड मॉडल ऑक्सिलरी शोज, मस्ट को अंडरलाइन किया हुआ है और मस्ट यहाँ पर आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल्स है आपका। तो यहाँ पर ये मस्ट जो है वो क्या शो करता है ये हमसे पूछा गया है। ए कंपल्सन, बी नेसेसिटी, सी लाइकलीहुड और डी ऑब्लिगेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मस्ट जो शो कर रहा है वो नेसेसिटी को शो कर रहा है, आवश्यकता को, कि मुझे आज ये कार्य समाप्त करना है, करना ही करना है, आवश्यकता है इस काम को समाप्त करने की। तो मस्ट जो है यहाँ पर जो अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी है ये शो करता है नेसेसिटी को, तो बी ऑप्शन राइट है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 129, आई वुड रादर रीड देन टॉक, कि मैं बात करने से बेहतर पढ़ना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर पसंद की बात हो रही है, तो अंडरलाइंड मॉडल ऑक्सिलरी शोज, तो यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड जो किया हुआ है वो मॉडल ऑक्सिलरी को किया हुआ है और वो है वुड। वुड यहाँ पर क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, कि मैं जो है बात करने से पढ़ना पसंद करूँगा। तो क्योंकि रादर आ गया तो रादर जो है वो क्या शो करता है, प्रेफरेंस को शो करता है। तो ए प्रोबेबिलिटी, बी स्ट्रॉन्ग डिजायर, सी प्रेफरेंस, डी डिटर्मिनेशन। करेक्ट ऑप्शन जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन सी प्रेफरेंस। नाउ क्वेश्चन 130, एट द इंटरव्यू Samir answered our questions nonchalantly, shrugging his shoulders। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है स्टूडेंट्स वो है nonchalantly, और nonchalantly जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ए एडवर्ब, बी एडजेक्टिव, सी वर्ब और डी कंजंक्शन। तो स्टूडेंट्स nonchalantly है एडवर्ब, ए ऑप्शन आपका राइट है। नाउ स्टूडेंट्स see directions for questions number 131 to 140।
रीड द पोएम लंडन बाय विलियम ब्लेक एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप इस पोएम को पढ़ें जिसका नाम है लंडन, रिटन बाय विलियम ब्लेक, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट गिवन बिलो। और जो क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं उनको आंसर करो। पहले आप पोएम पढ़ें स्टूडेंट्स। पोएम यू रीड योर सेल्फ। आई एम टेलिंग यू ओनली द आंसर्स ऑफ दिस पोएम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 131 to 140. Question 131. While wandering through the streets of London, the poet. स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन ए, इज एक्यूटली अवेयर ऑफ द साइंस ऑफ पेन, मिजरी एंड सोरो इन द फेसेस ऑफ द पीपल। नाउ क्वेश्चन 132. द पोएम इज नॉट अबाउट। पोएम किसके बारे में नहीं है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन सी, द स्प्लेंडर ऑफ द सिटी, द ब्रदरहुड दैट पीपल शेयर विद ईच अदर एंड द वे द इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्ट देम। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 133. द सिटी ऑफ लंडन इज नॉट पोर्ट्रेड बाय द पोएट एज। स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमेन। क्वेश्चन 134. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्ट्रेस द पोएट। स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंबल्स ऑफ कल्चर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 135. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स does the poet use to emphasize the feeling of bleakness that affects everyone and from which there seems to be no escape? स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिपीटिशन। नाउ क्वेश्चन 136. द वर्ड चार्टर्ड इन द फर्स्ट टू लाइन्स इज A/N। पहली दो पंक्तियों में जो वर्ड चार्टर्ड है वो क्या है? इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, एडजेक्टिव। Now students, question number 137. The underlined word in and mark in every face I meet, line 3, is used as A/N। Students, इसका आंसर है ऑप्शन बी, verb। Now 138. The mind forced manacles, line 8, project an image of। I again repeat, the mind forced manacles, line 8, project an image of। इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, powerlessness / captivity। Now question 139. In the third stanza, the poet is critical of the। इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, political and religious institutions। Now students, question 140. Which of the following is an example of an oxymoron? हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है? ए, ब्लैकनिंग चर्च, बी, मैरिज हर्स, सी, हैपलेस सोल्जर, डी, हार्लोट्स कर्स। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मैरिज हर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 141. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? ए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड, बी, स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, C, the captain of the players has not come yet, D, a great number of people have come here। तो स्टूडेंट्स जो इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली वो है ऑप्शन ए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड, और बी, सी, डी जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। नाउ 142. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? ए, एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बी, Jack has been trying to get his book published for ages but so far no one has said yes, C, my friend has been buying a new car, full stop, it looks great, D, I have never been understanding maths। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन बी, जैक हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट हिज बुक पब्लिश्ड फॉर एजेस बट सो फार नो वन हैज़ सेड यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 143. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पैसिव वॉइस? निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है? ए, द मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द बैंक, बी, माई फ्रेंड टॉम हैज ए नाइस हाउस, सी, द पुलिस अरेस्टेड द बर्गलर, डी, डॉक्टर्स हेल्प पीपल हु आर सिक। तो स्टूडेंट्स बी, सी, डी ऑप्शन जो है वो एक्टिव वॉइस में है।
ए ऑप्शन जो है वो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि वाज स्टोलन आ गया, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म जब आ जाती है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वो है ऑप्शन ए, द मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द बैंक। नाउ स्टूडेंट्स सी डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस नंबर 144 to 150। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 144 से लेकर 150 तक की जो डायरेक्शंस हैं वो स्टूडेंट्स आपको जो है देखनी है। यहाँ पर इसमें क्या है कि करेक्ट ऑप्शन को आपको फिल करना है ब्लैंक्स में निम्नलिखित वाक्यों में। क्वेश्चन 144, जॉन टॉक्स एंड टॉक्स एंड टॉक्स एंड येट ही नेवर डैश एनीथिंग। इसमें आएगा स्टूडेंट्स सेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 145, आर यू डैश अराउंड टू माई प्लेस दिस इवनिंग। इसमें आएगा स्टूडेंट्स कमिंग, बी ऑप्शन राइट है। नाउ 146, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश द ट्विंस। ट्विंस यानी दो बच्चों की बात हो रही है, दो जुड़वा बच्चों की। दो जुड़वा बच्चों में जो है संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है, तो दो के लिए बिटवीन प्रेपोजिशन यूज होता है, बी ऑप्शन राइट है। नाउ 147, द प्लान विल बी सैंक्शनड डैश ए फोर्टनाइट। प्लान को जो है सैंक्शन कर दिया जाएगा फोर्टनाइट में। फोर्टनाइट जो है वो आपका जो है 2 हफ्तों का समय होता है, तो उसमें उसके अंदर अंदर सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपका क्या प्रेपोजिशन यूज होगा, विद इन, सी ऑप्शन राइट है। नाउ माई पेरेंट्स डू नॉट केयर फॉर रिच डेजर्ट्स। ए ऑप्शन जो है डेजर्ट्स जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 149, मार्कोनी इज जनरली क्रेडिटेड विद द डैश ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। मार्कोनी को श्रेय दिया जाता है वायरलेस टेलीग्राफी के इन्वेंशन का, तो बी ऑप्शन जो है इन्वेंशन राइट है। क्वेश्चन नंबर 150, डैश इज अनदर नेम फॉर पॉवर्टी। पॉवर्टी का एक अन्य नाम क्या है, वो है स्टूडेंट्स पेनोरी। पेनोरी का मतलब भी गरीबी होता है, पॉवर्टी होता है, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एचटेट पीजीटी इंग्लिश एग्जामिनेशन जो 16 नवंबर 2019 को हुआ था उसके इंग्लिश सब्जेक्ट के जो है 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो आपके पार्ट 4 में आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।